बीजेपी ने बिहार में विपक्षी दलों की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर निशाना साधते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय और साथ ही राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया यह कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। याद रहे, एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जन जन के मन में बसते हैं। बता दें कि बिहार की जनता निश्चित ही इसे घृण्य राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षा करेगी। और ये विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और पार्टी का झंडा लहराया। हालांकि कांग्रेस ने वीडियो और अभद्र भाषा के आरोपों से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन अब राजनीति इस पे लगातार देखने को मिल रही है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर ताजमहल के गेट पर मारपीट का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद थी। ताजमहल के पूर्वी गेट पर दो युवकों में जमकर मारपीट हुई और एक दूसरे के बाल पकड़कर ये मारपीट करने का मामला सामने आया है। रोजाना हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक ताजमहल का दीदार करते हैं और ताजमहल के पास पुलिस फोर्स भी तैनात रहती है। बावजूद इसके भी युवकों के बीच मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के श्रावस्ती में सील किए गए 30 मदरसों को खोलने का आदेश कोर्ट ने दे दिया, जिस पर जिला प्रशासन ने 44 टीम लगाकर 38 बिंदुओं पर जांच करके इन मदरसों को खोलने की कवायद शुरू की। जो इन 38 बिंदुओं पर खरा उतरेगा और वो मदरसा और साथ ही एक बार फिर से खोला जाएगा। लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब सियासी बाजार भी गर्म होने लगा है, जिसके चलते जहां पर राजनीतिक दलों ने सियासत तेज कर दी है, तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के एक डेलीगेशन आज श्रावस्ती जिला अधिकारी से मिलने पहुंचे। यूपी के श्रावस्ती जनपद में 100 से अधिक बिना माने के संचालित मदरसों को सील किया गया है और अब हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इनमें से 30 मदरसों को खोलने का प्रशासन को आदेश दिए हैं। तो वहीं कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने 38 बिंदुओं पर इन 30 मदरसों की जांच शुरू की है, जिनके लिए 44 टीमें गठित की गई है। अगर ये 30 मदरसे इन 38 बिंदुओं पर खरे उतरते हैं तो इन मदरसों को खोल दिया जाएगा। श्रावस्ती आज पहुंचा है डीएम से मुलाकात करने के लिए, किस लिए आप लोग यहाँ आए? सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कीमती वक्त निकाला और इतनी देर तक आप लोगों ने इंतजार किया, बहुत आभारी हूँ। जमीयत उलमा हिंद ने श्रावस्ती में ख़ास तौर से मदारिस के मामलात को लेके अभी डीएम साहब के पास से होके आ रहे हैं। बहुत अच्छी और बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अभी कोर्ट में भी सरकार ने अपना दावा पेश किया है कि जो श्रावस्ती में मदरसों को बुलडोज किया गया था वो कोई मदरसे बुलडोज नहीं हुए हैं और ऐसा कोई प्रस्तावित कार्यक्रम भी उनका नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? हमारे मौलाना अब्दुल मन्नान साहब मकामी आदमी हैं, जमीयत उलमा के जिम्मेदार भी ये बात करेंगे इस पर। अच्छा, जो 38 बिंदुओं पे जांच की बात कही गई है प्रशासन के द्वारा, 44 टीमें की गठित की गई है, तो क्या कहेंगे उस पे? जो सब बात हो गई है, सब इत्मीनान बख्श है। क्या कहा गया कि नहीं होगी वो जांच? इत्मीनान बख्श है, वो देखेंगे जैसा रहे ना हो। जांच होगी कि नहीं होगी? नहीं, सब पे बात हो गई है। अब कुछ कहना आपसे या बताना अभी मेरे ख्याल मुनासिब नहीं। अच्छा, जो अभी आपने मकान जो गिराए गए हैं उनका भी आपने निरीक्षण किया? जी जी, उसको लेकर क्या यहाँ पर सारी चीजें हैं, सब शामिल। आगरा में नकली दवाओं का खेल का मामला सामने आया है। जंगल में यमुना नदी के किनारे बड़ी संख्या में दवाओं को जलाया गया है।
कई एंटीबायोटिक और साथ ही एंटी एलर्जिक और अन्य दवाइयां बड़ी संख्या में यहां पर जलाई गई हैं। जलाई गई दवाइयों पर नोट फॉर सेल लिखा है और सभी बड़ी और नामी कंपनियों की दवाएं बताई जा रही हैं। सभी दवाओं पर एक्सपायरी डेट 2027 लिखा हुआ है और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों जंगल में दवाई जलाई गई है? क्या इन दवाओं का भी नकली दवाओं से जुड़ा कोई कनेक्शन है? बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बहराइच के सलारपुर स्थित कई मिल कारखानों के धुएं और राख से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। सलारपुर समेत आसपास के करीब 7 गांव के 8000 लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं। तो वहीं जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं बताई गई हैं। स्थानीयों का आरोप है कि आसाम रोड चौराहे के आसपास स्थित मिल कारखानों से निकलने वाले धुएं और राख से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिनसे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है और कई लोगों को अस्थमा जैसी बीमारियां हो गई हैं। साथ ही हमारे फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सलारपुर से आए। आज आप डीएम साहब क्या है, क्या मामला है? सर हमारे यहाँ मिल की राखी बहुत होती है और बच्चे बूढ़े जवान सब बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि खेत खलिहान भी बहुत दिक्कत है, फसल के लिए बड़ा नुकसानदेह है। गांव में सांस लेना दूभर हो गया है। राखी के अलावा उस हवा में गंदगी बहुत है, वो जो है इतना घुटन होता कि लगा कि जिससे दम निकल जाएगा। तो बीमारी भी उत्पन्न हो रही है। हाँ, उसमें कई लोग आँख के पीड़ित हैं और कई लोग कैंसर के पीड़ित होकर जो एक्सपायर हो चुके हैं। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमसे गुजारिश है कि सर ये हमारा काम देख लीजिए और उसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए और मौके पर जांच कीजिए साहब, ताकि हमारी समस्या का हल हो सके। हम लोग बहुत पीड़ित हैं और हम गरीब आदमी हैं गाँव के, और वहाँ से कम 6-7 गाँव इस चीज़ से राखी से पीड़ित हैं। यूपी के प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गोली लग गई है। चेकिंग के दौरान ये बड़ी मुठभेड़ का मामला सामने आया है। 25,000 के इनामिया बदमाश से पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है और पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश राजेश उर्फ को गोली लगी है पैर में। कुख्यात बदमाश के पैर में अवैध तमंचा सहित आभूषण भी पुलिस ने बरामद किया है। कुख्यात बदमाश चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था। प्रयागराज के पूरा मुक्त थाना क्षेत्र में ये पुलिस की बड़ी मुठभेड़ का मामला सामने आया है। देखिए, आज दिनांक 27 अगस्त 2025 को संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जा रही थी पूरे शहर जोन में, जिसमें थाना पूरा मुफ्ती पर भी ये चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें इस चेकिंग को तोड़कर एक व्यक्ति बाइक से आगे भागा। संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया व उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें उसने पुलिस टीम पर फायरिंग खोल दी और पूरा जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग में इस व्यक्ति को पैर पर गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि इस व्यक्ति का नाम राजेंद्र उर्फ लकड़ू है और इस पर 25,000 का इनाम भी है। इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज दिनांक पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नदी में भूकटान कर दर्जनों किसानों की लगभग 2530 एकड़ भूमि फसल को लील गया है। हजारों गांव में पिछले कई दिनों से शारदा नदी द्वारा लगातार हो रही भूकटान और फसलों की बर्बादी का हाल लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो वहीं उप जिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह और क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंचे और उन्होंने कटान की स्थिति को भी देखा और जिस पर संज्ञान लेते हुए पूरनपुर तहसील हबीब उर रहमान ने बाढ़ खंड विकास विभाग के एसडीओ सौरभ कुमार से बातचीत की और स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से भी शारदा नदी के किनारे काफी दूर तक भूकटान का जायजा लिया गया। यूपी के चंदौली में प्यार में फेल हुआ प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। मांग पूरी न होने पर युवक बिजली के टावर पर चढ़ गया है। बता दें कि प्यार में फेल हुआ प्रेमी का अजब गजब कारनामा सामने आया है। प्रेमिका ने शादी से इनकार कर दिया तो प्रेमी को ये नागवार गुजरा है।
नाराज प्रेमी ने मोबाइल टावर पर चढ़कर घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया है और टावर से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी भी दी है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी के परिजन और युवक को मनाने की लगातार कोशिश की। प्रेमी युवक प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। प्रेमी युवक वाराणसी जिले का निवासी बताया जा रहा है, प्रेमिका चंदौली जिले की निवासी बताई जा रही है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत श्री राम मंदिर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यूपी में किसानों के खाद पर बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी विधायक ने भी बड़ा बयान दिया है। बस्ती के हरैया विधानसभा में बीजेपी विधायक अजय सिंह ने खाद मिलने में हो रही दुश्वारियों को लेकर किसानों से कहा कि हमारी सरकार किसानों के साथ है। खाद की कोई भी कमी नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर किसानों को खाद के लिए परेशानी उठानी पड़ी। उसके लिए मैं किसानों से माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में खाद की समस्याओं को लेकर किसानों को लंबी लाइनों में लगा देखा गया है, तो वहीं खाद के लिए किसान रोते नजर भी आए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की लाठी खाने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिला है। बारिश में भीग कर भी किसान खाद के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए हैं और अब किसानों की समस्या को योगी सरकार के विधायक अजय सिंह ने महसूस कर सरेआम किसानों से माफी मांगी है। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। खाद की कोई कमी नहीं थी। हमारी 116 समितियां हैं, 116 समितियों में सिर्फ 30 समिति संचालित थी। प्राइवेट को खाद हम दे नहीं रहे थे। खाद मेरे पास अधिकार थी। थोड़ा किसानों को जरूर समस्या हुई है, लेकिन अगली बार इस समस्या नहीं हुई। मेरी मुख्यमंत्री जी से कल बात हुई है, कृषि मंत्री जी से ही कल ही बात हुई है। इसके पहले कई बार हमारी वार्ता हुई है। खाद की कमी नहीं है। हमने बिक्री के जो स्थल है वो हमने थोड़ा सा सीमित कर दिए, इस नाते समस्या हुई। बाकी निश्चित रूप से आगे से खाद की कोई समस्या नहीं होगी और मैं स्वयं क्षमा मांगता हूँ अपने बस्ती के किसानों से। अगर उनको कोई तकलीफ हुई है तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। अगर कोई स्ट्रेटजी, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी सुधार करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया है। बिजली का करंट लगने से युवक की जान चली गई है। नाराज परिजनों ने जैतपुर गोल चक्कर पर विरोध प्रदर्शन किया और परिजनों का आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति के घर पर मृतक काम कर रहा था। मालिक की कार धोते समय ये बड़ा हादसा हुआ है और बिजली का करंट लगने से युवक की जान चली गई है। मृतक परिजन आरोपी मालिक के खिलाफ पुलिस से कड़ी कार्रवाई किए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है और युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जालौन में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई है और गांव में पुराने कुएं के पास युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौन जनपद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डोल मेले में निकाली गई है झांकी और साथ ही भगवान शिव का रोल अदा करने वाले युवक की अचानक ही मौत हो गई है। डीजे के तेज आवाज से हार्ट अटैक आने की बात पर आशंका जताई जा रही है और कुछ लोग करंट लगने से मौत होने की बात कह रहे हैं। डोल मेले में झांकी के दौरान एक युवक की जान चली गई। युवक की संदिग्ध मौत से डोल मेले में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम सीओर पुलिस टीम ने घटना का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर करहल के एसटीओ सुखवीर सिंह निलंबित हुए हैं और एसटीओ का बियर पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। दक्षिणांचल निगम के
ये यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें कि निगम के प्रबंधक निर्देशक की कार्रवाई देखने को मिली है। एसटीओ सुखबीर सिंह के बांदा क्षेत्र में संबंध कर्मचारी आचरण के साथ साथ नियमावली का उल्लंघन भी देखने को मिला है और एसटीओ सुखबीर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है, जहां पर उन्हें बियर पीते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से देश में लागू हो गया है और जिसको लेकर जनपद मुजफ्फरनगर के व्यापारियों द्वारा मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% जो टैरिफ चार्ज लगाया गया है, जिसे देश के व्यापारियों को, श्रमिक को और साथ ही देश के उद्योगपतियों को भारी नुकसान होने वाला है। उन्होंने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार से व्यापारियों को राहत पैकेज देने की मांग की है, जिससे व्यापारियों का नुकसान नहीं हो सके और जो स्वदेशी चीजें हैं, अपील की गई है कि वो स्वदेशी सामान ही उपयोग में लाएं, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह पर एक तमाचा लग सकता है। जी भाई साहब, आज ये हमने ज्ञापन जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो टैरिफ लगाई है 50%, उसकी औकात बताने के लिए हमने आज ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है। जो 50% की टैरिफ हमारे देश के अंदर लगी है, उससे हमारे उद्यमियों को, व्यापारियों को और श्रमिकों को काफी नुकसान होने वाला है। हमने सरकार से मांग की कि इनको राहत पैकेज दिया जाए और स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ की मुहिम लेकर के हम लोग चले और पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर ये मुहिम चालू है। कल माननीय संदीप बंसल जी ने भी इसी प्रकार जुलूस निकाल के ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि जो स्वदेशी सामान है, जैसे कोका कोला है, कोलगेट है और शैम्पू है, एयरटाइट है, इस तरह के बहुत सारे सामान जो विदेश से हमारे यहाँ अमेरिका से आते हैं, इनका विरोध करने का हमने निर्णय लिया है। अभी यहाँ से जाकर के हम इन सामानों का पुतला शिव चौक पर भी फूकेंगे और हमने मांग की है सरकार से कि हमारे व्यापारियों को, उद्यमियों को राहत पैकेज दिया जाए, जिससे कि उनका अस्तित्व बना रहे और वो परेशानी में न आए।